सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान श्री हरि ने नारद जी का भव्य स्वागत किया और उन्हें उचित सम्मान दिया। विदा होने के समय जब नारद जी कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने छुपकर सुना कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कह रहे हैं, देवी, जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को तत्काल ही गाय के गोबर से लीपकर पवित्र कर दो। ये सुनकर नारद जी स्तब्ध रह गए। वो तुरंत वापस लौटे और रूंधे गले से पूछा, भगवान, एक और आपने मेरा इतना सत्कार किया और दूसरी ओर मेरे जाने के बाद उस स्थान को अपवित्र मानकर साफ करने का आदेश दिया। ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, अतिथि और देवर्षि होने के नाते आपका सम्मान करना मेरा धर्म था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से आप निगुरा हैं, यानी बिना गुरु के हैं। जिस स्थान पर गुरुहीन व्यक्ति बैठता है वो स्थान अपनी सात्विकता को खो देता है। अब नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, मैं गुरु किसे बनाऊं? विष्णु जी ने आज्ञा दी, पृथ्वी लोक पर जाओ। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु स्वीकार कर लो। अब धरती पर उतरते ही नारद जी की भेंट एक साधारण से मछुआरे से हुई। नारद जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा, ये अनपढ़ मछुआरा अब मुझे क्या सिखाएगा। वे वापस वैकुंठ गए और भगवान से अपनी शंका व्यक्त की। तब भगवान ने कड़े स्वर में कहा, नारद, अपने प्रण से पीछे मत हटो। गुरु की योग्यता नहीं, शिष्य का समर्पण देखा जाता है। विवश होकर नारद जी उस मछुआरे को अपना गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने के बाद भी नारद जी के मन में मछुआरे के प्रति अनादर ही बना रहा। उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर कहा, प्रभु, मेरे गुरु को तो स्वयं कुछ नहीं आता, वे मेरा उद्धार कैसे करेंगे? गुरु की निंदा सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, नारद, तुम गुरु निंदा के अपराधी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों के चक्र में भटकना पड़ेगा। भयभीत होकर नारद जी ने क्षमा मांगी और इस श्राप से बचने का उपाय पूछा। भगवान ने कहा, इसका उपाय भी तुम्हारे गुरु ही तुम्हें बता सकते हैं। नारद जी अपने गुरु मछुआरे के पास गए और पूरी घटना उन्हें कह सुनाई। अब नारद जी के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, भगवान से कहना वे धरती पर ही 84 लाख योनियों के चित्र बना दे। तुम उनके ऊपर लेटकर गोल गोल घूम लेना और कहना, प्रभु, मैं 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ, अब मुझे क्षमा करें। नारद जी ने वैसा ही किया। उनकी चतुराई और गुरु की युक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, नारद, देखा, जिस गुरु को तुम अज्ञानी समझ रहे थे उनकी शरण ने तुम्हें श्राप से बचा लिया। यही गुरु की महिमा है। चाहे गुरु का सांसारिक ज्ञान कम हो या वो साधारण दिखते हो, शिष्य का उनके प्रति अटूट विश्वास ही शिष्य का कल्याण करता है। जैसे भक्त धन्ना जाट ने अपने गुरु के दिए एक साधारण पत्थर में भगवान को पा लिया, वैसे ही गुरु के वचनों पर अडिग विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित है। तो ये थी